जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक सीजेआई रहेंगे। उन्होंने दीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। जस्टिस संजीव खन्ना की सीजेआई के तौर पर नियुक्ति इतिहास में हुए एक अन्य की भरपाई है। जब गांधी परिवार ने अहंकार में आकर सीजेआई खन्ना के परिवार के साथ अन्याय किया, अब जाकर उनके परिवार के साथ इंसाफ हुआ। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया था। उनकी जगह पर उनके जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का 15वां चीफ जस्टिस बनाया गया। दरअसल जस्टिस हंसराज खन्ना ने न सिर्फ इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया, बल्कि उस समय एक ऐतिहासिक निर्णय भी सुनाया था। इस वजह से इंदिरा गांधी उन पर भड़क गई और उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू किया गया तो लोगों को जेल में डाला जाने लगा। अनुच्छेद 349 का इस्तेमाल करके नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए। MIA कानून के तहत हजारों लोगों को जेल में डाला गया। कई हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं के तहत बंद कैदियों को रिहा कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण केस 1976 मामले में इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसमें SC को निर्णय सुनना था कि क्या सरकार मनमाने ढंग से फैसले लेने का अधिकार रखती है। 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया। इस पीठ में तत्कालीन चीफ जस्टिस AN रे, जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस MH बेग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के दबाव में फैसले देने पर मजबूर था। 5 में से 4 जजों ने कहा कि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है, लेकिन जस्टिस HR खन्ना इंदिरा के विरोध में खड़े हो गए। जस्टिस HR खन्ना ने अपनी बहन को लिखे पत्र में पहले ही कह दिया था कि उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, और वही हुआ। MH बेग भारत के CJI बनाए गए। इसके बाद HR खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खड़े रहने वाले HR खन्ना का 2008 में निधन हुआ। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 91वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन ही 45 मुकदमों की सुनवाई की। उन्होंने शुभकामना देने के लिए वकीलों और बार पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाए जाने के बाद CJI खन्ना दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में दाखिल हुए। पूर्वी अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील मुकुल रोहतगी सहित बार के सीनियर वकीलों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दिन की कार्रवाई शुरू होने पर कहा, मैं प्रधान न्यायाधीश के रूप में आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। रोहतगी ने शुक्रवार को कहा था कि 1 दशक से अधिक समय और CJI के सबरवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट से एक और प्रधान न्यायाधीश मिलेगा। अदालत कक्ष में उपस्थित अन्य वकीलों ने भी प्रधान न्यायाधीश को शुभकामनाएं दी। दोपहर बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार के साथ अदालत कक्ष संख्या 1 में एकत्रित हुए वकीलों से प्रधान न्यायाधीश ने कहा, धन्यवाद। जब एक बार सदस्य ने सुनवाई के लिए एक दिन में सूचीबद्ध मामलों के अनुक्रम से संबंधित मुद्दा उठाया तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह उनके ध्यान में है और वे इस पर विचार करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव TV न्यूज़।